हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक होने वाला है वैद्युत फ्लक्स का समाकलन रूप। जो बच्चों यहाँ से हमारा टॉपिक का नाम लिखा गया है वैद्युत फ्लक्स का समाकलन रूप। तो बच्चों, इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं कि भैया जो हमारा वैद्युत फ्लक्स का यहाँ पर फॉर्मूला होता है वो बच्चों आप सभी लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया है। ई डॉट ए होता है। तो बच्चों, इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स का यहाँ पर फॉर्मूला कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं कि जो हमारा फ्लक्स का यहाँ से फॉर्मूला होता है वो बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है वेक्टर रूप में ई डॉट यहाँ पर डी चलता है। तो बच्चों, इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला कहते हैं। अब बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले को यहाँ पर लेकर के चलने वाले हैं और यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले को समाकलन रूप में निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों, आप सभी लोग जानते हो जो हमारा यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स के यहाँ पर समाकलन रूप में फॉर्मूला होता है वो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा फ्लक्स इक्वल टू समाकलन का चिन्ह आ जाएगा। बच्चों, ये जो हमारे यहाँ पर चिन्ह बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, समाकलन का चिन्ह कहते हैं। और ये बच्चों हमारा कैसा होता है, सांप के जैसा यहाँ पर बनता है। अब बच्चों, यहाँ पर आपको समझना है कि इस फॉर्मूले को हम किस तरीके से समाकलन रूप में लिखने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर रूप में हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों जो हमारा चेंज होगा वो हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल में चेंज होगा। तो बच्चों, ये हमारा क्या होता है, पूरा एक बड़ा सा पृष्ठ होता है और उस पृष्ठ का जो हमारा क्षेत्रफल होगा उसको बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से वेक्टर रूप में ए से दिखाएंगे। तो बच्चों, ये जो हमारा पूरा क्षेत्रफल होगा उसको हम क्या करते हैं, ए से दिखाते हैं। अगर बच्चों हम क्या करेंगे, इसी पृष्ठ का यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक छोटा सा इस पृष्ठ का हम टुकड़ा काट लेंगे। तो बच्चों, यही जो हमारा टुकड़ा होगा इसी को बच्चों हम क्या कहेंगे, अति सूक्ष्म क्षेत्रफल कहेंगे, जिसको बच्चों हम डी से यहाँ पर निरूपित करने वाले हैं। तो भैया, ये जो हमारा पूरा बड़ा सा है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, जिसको वेक्टर रूप में हम डी से दिखाते हैं। और बच्चों, ये जो हमारा यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा होता है इसको बच्चों हम क्या कहेंगे, अति सूक्ष्म क्षेत्रफल कहेंगे। या बच्चों, इसको आप अति सूक्ष्म यहाँ पर क्या कह सकते हैं, वेक्टर कह सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बच्चों, इसी छोटे से टुकड़ों को यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, समाकलन रूप में लिखने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा ये पूरा फॉर्मूला होगा ये बच्चों समाकलन रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे वेक्टर ई डॉट हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बच्चों, इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स के यहाँ पर समाकलन रूप का फॉर्मूला कहते हैं। तो बच्चों, ये फॉर्मूला कहाँ से और किस प्रकार से आया हुआ है तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों मैं आप सभी लोग को यहाँ पर कोई चीज़ रटाने वाला नहीं हूँ, हर एक चीज़ यहाँ पर कंसेप्चुअली समझाने वाला हूँ। तो बच्चों, आप लगभग यहाँ पर देखेंगे जितने भी लोग यहाँ पर फिजिक्स आपको पढ़ा रहे हैं भैया वो चीज़ें आपको ये फॉर्मूला क्या किए होंगे, डायरेक्ट यहाँ पर समझाएंगे कि हमारा क्या होता है, कोई एक पृष्ठ होता है और उस पृष्ठ का हम क्या करेंगे, एक छोटा सा यहाँ पर इस तरीके से टुकड़ा काट लेंगे। तो भैया, यही जो हमारा टुकड़ा होता है इसको हम क्या बोलेंगे, अति सूक्ष्म क्षेत्रफल कहेंगे। या बच्चों हम क्या कहेंगे, अति सूक्ष्म एरिया वेक्टर कहेंगे। और उसको बच्चों हम क्या करते हैं, डी से निरूपित करते हैं। तो भैया, ये सब कहानी आपको नहीं समझना है, अपने कंसेप्ट को अच्छी तरीके से अध्ययन करना है और हर एक पॉइंट को यहाँ पर बेसिक तरीके से समझना है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आती है या वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई समस्या होती है तो भैया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो बच्चों, यहाँ से हम सबसे पहले लिखने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स के अनुसार। तो यहाँ पर बच्चों हमारा इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स के अनुसार। तो बच्चों, आप सभी लोग जानते हो जो हमारे यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू वेक्टर रूप में यहाँ पे हमारा हो जाएगा ई डॉट ए। तो बच्चों, यही हमारा क्या होता है यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। इसको बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, दोनों पक्षों का अवकलन करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ से हम लिखेंगे दोनों पक्षों का ए के सापेक्ष में अवकलन करने पर। ए का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के सापेक्ष में हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ से हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वेक्टर ए के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो बच्चों, अवकलन को आप इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो बच्चों, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स है। तो बच्चों, ये जो हमारा होता है यहाँ पर डी बाई डी, इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, अवकलन रूप कहते हैं। अब बच्चों, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर एक्स के सापेक्ष करेंगे तो नीचे हमारा क्या चलेगा, डी एक्स चलेगा। अगर बच्चों हम क्या करेंगे, ए के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी अपन यहाँ पर डी आ जाएगा। अगर बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेक्टर रूप में कर रहे हैं, वेक्टर ए के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर बच्चों हमारा इसका अवकलन क्या हो जाएगा, डी अपन यहाँ से डी ए वेक्टर हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा क्या होता है, अवकलन रूप यहाँ पर दिखाया जाता है। तो बच्चों, इसी चीज़ को यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ से हम लिखेंगे डी अपान हमारा कितना हो जाएगा, डी ए। और बच्चों, ये हमारा वेक्टर रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में करके यहाँ पर 5 लिखने वाले हैं। अब बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी अपान डी ए वेक्टर। और बच्चों, ये चीज़ हमारा क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर ई डॉट बच्चों क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा।
अब बच्चों यहाँ पर आपको जानकारी होती है भैया जो हमारा बायु क्षेत्र होता है ये हमारा क्या होता है नियतांक होता है। तो जो चीजें बच्चों नियतांक होती हैं वो समाकलन हो या बच्चों हमारा क्या हो अवकलन हो उनसे वो चीजें बाहर आ जाती हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा क्या होगा अवकलन रूप में जो हमारा बायु क्षेत्र है ये बाहर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा एरिया वेक्टर ए है और यहाँ पर बच्चों हमारा क्या है फाई है जो हमारा फ्लक्स होता है। बच्चों दोनों आपस में क्या है ऊपर नीचे अलग अलग हैं तो इनका बच्चों यहाँ पर क्या होगा अवकलन नहीं होगा। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे डी फाई अपॉन डी ए वेक्टर। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि भैया इसका अवकलन जब नहीं हो रहा है तो इसको बच्चों आप यहाँ पर इस तरीके लिखेंगे डी फाई अपॉन कितना हो जाएगा डी ए वेक्टर। और बच्चों यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा जो बायु क्षेत्र ये अवकलन से बाहर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे बायु क्षेत्र हमारा क्या होगा इस तरीके से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा डी अपॉन क्या हो जाएगा डी ए वेक्टर और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा वेक्टर ए हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझना है भैया आप सभी लोगों ने यहाँ पर क्लास 12 में फॉर्मूला पढ़ा है जो बच्चों हमारा अवकलन का फॉर्मूला होता है। अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं किसी का अवकलन करते हैं और अवकलन हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं dx के सापेक्ष कर रहे हैं तो भैया अगर हमारे यहाँ पर क्या होगा x चलेगा तो ऊपर की चीजें आप देख रहे हैं और नीचे की चीजें क्या है आपस में मैच कर रही हैं तो भैया इसका जो हमारा अवकलन होता है कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पर हमारा इस तरीके लिखा गया है डी अपान कितना चल रहा है डी वाई है तो बच्चों आप जानते हैं ये हमारा क्या होता है अवकलन रूप होता है और जिसका हम अवकलन कर रहे हैं बच्चों हमारा किसके सापेक्ष हो रहा है वाई के सापेक्ष हो रहा है जिसको बच्चों हम यहाँ पर नीचे इस तरीके से दिखाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे इस तरीके से ब्रैकेट में वाई लिख देंगे। अब बच्चों आप देख रहे हैं ऊपर की और नीचे की चीजें आपस में मैच कर रहे हैं तो इसका अवकलन बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पर एक हो जाएगा। तो बच्चों इसी प्रकार से आप यहाँ पर कह सकते हैं भैया यहाँ पर हमारा ऊपर क्या चल रहा है एरिया वेक्टर ए है नीचे बच्चों हमारे क्या है एरिया वेक्टर ए है तो इन दोनों का हमारा क्या होगा जो अवकलन होगा वो बच्चों हमारे कितना आ जाएगा तो लिखेंगे डीए वेक्टर का जो हमारा अवकलन होगा और यहाँ पर बच्चों हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं डीए के सापेक्ष में इसका अवकलन वेक्टर कर रहे हैं तो बच्चों ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर एक हो जाएगा। तो बच्चों आपको यहाँ पर समझ आएगा अगर बच्चों हमारे क्या होता है ऊपर की चीजें और नीचे की चीजें आपस में मैच करती हैं तो भैया इसका जो हमारा अवकलन होता है वो कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर अवकलन हो रहा है वो एरिया वेक्टर ए के सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ पर बच्चों हमारे क्या है एरिया वेक्टर ए है ऊपर भी हमारा क्या है एरिया वेक्टर ए है तो दोनों ऊपर नीचे आपस में मैच करें तो इस पूरे का बच्चों हमारा अवकलन कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे इस पूरे को हटा करके यहाँ पर एक लिखने वाले हैं। ये बच्चों आप सभी लोगों ने क्लास 12 में अवकलन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा भैया अगर ऊपर और नीचे की चीजें आपस में मैच करती हैं तो उनका जो हमारा अवकलन होता है वो बच्चों कितना होता है एक होता है। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे तो यहाँ बच्चों हम इसको रेड मार्कर से लिख रहे हैं तो इसको रेड से दिखाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारे कितना आ जाएगा डी फाई अपान कितना आ जाएगा डी ए वेक्टर हो जाएगा और यहाँ पर बच्चों हमारे कितना आ जाएगा वेक्टर ई और बच्चों इसकी पूरी जब हम कितना लिखने वाले हैं एक लिखने वाले हैं तो इनके बीच बच्चों क्या है आपस में गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस तरीके से गुणा का चिन्ह लगा करके यहाँ पे एक लिख देंगे। अब बच्चों आपको पता है एक से अगर हम किसी चीज़ को आपस में गुणा करते हैं तो यहाँ पर आपका वही चीज़ आ जाता है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे डी फाई अपान कितना हो जाएगा डी ए वेक्टर हो जाएगा और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या जाएगा वेक्टर रूप में इस तरीके से बायु क्षेत्र ई आ जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे डी ए वेक्टर को क्या करेंगे इससे आपस में गुणा कर देंगे तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर आगे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर बच्चों आपको मिल जाएगा डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा वेक्टर ई और यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं गुणा को इस तरीके से यहाँ पे दिखाते हैं। बच्चों ये हमारे क्या है नॉर्मल गुणा है या बच्चों आप इसको हटा करके यहाँ पर क्या करिए इस तरीके से आप डॉट रख दीजिए। अब बच्चों ये हमारे क्या जाएगा वेक्टर रूप में इस तरीके से आ जाएगा और हम क्या करते हैं बच्चों इस डी ए को इधर की तरफ भेज देंगे तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप लिखेंगे डी ए और हमारे क्या जाएगा वेक्टर आ जाएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा क्या था अवकलन रूप था। तो बच्चों आप जानते हो अवकलन का जो हमारा व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है बच्चों समाकलन होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे इसी के जस्ट बच्चों आपको यहाँ पे नीचे लिखना है तो यहाँ बच्चों लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे भैया हमारे क्या जाएगा इधर भी समाकलन आ जाएगा इधर भी क्या जाएगा समाकलन आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जाएगा डी फाई इक्वल टू बच्चों क्या जाएगा समाकलन में यहाँ पे हमारा जाएगा वेक्टर ई डॉट बच्चों क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भैया आपने समाकलन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वो बच्चों हमारा फॉर्मूला यहाँ चलता है कि अगर समाकलन में कोई चीज़ लिखा गया यहाँ पर डी एक्स तो बच्चों आप जानते हैं इसका समाकलन कितना होता है यहाँ पर एक्स हो जाता है। तो उसी प्रकार से बच्चों आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर हमारा समाकलन में क्या लिखा गया डी वाई लिखा गया तो भैया इसका समाकलन क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो बच्चों आप इसी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं अगर हमारे यहाँ पर डी फाई चल रहा है तो भैया डी फाई का जो हमारे यहाँ पे समाकलन हो जाएगा वो बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पर फाई आ जाएगा। बच्चों ये चीज़ यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों इस चीज़ को हम क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा साइड में जगह करके आपको बताते हैं भैया हम किस तरीके से इसको लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा वो फॉर्मूला आ चुका है और यहाँ तक का आप सभी लोग को कंसेप्ट भी अच्छी तरह समझ आएगा। अगर बच्चों आपको कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर आएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ से देखने वाले हैं कि भैया जो हमारा डी फाई का समाकलन होता है वो किसके बराबर होता है फाई के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे कि जो हमारा डी फाई है यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे जो हमारा डी फाई है समाकलन रूप में बच्चों किसके बराबर चल रहा है यहाँ पर समाकलन में वेक्टर ई डॉट
डी के बराबर चल रहा है। तो बच्चों अभी आपने यहाँ पर अध्ययन किया कि भैया जो हमारा समाकलन होता है डी फाई का, वो बच्चों किसके बराबर होता है, फाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी फाई को हटा करके फाई यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, फाई आ जाएगा। और बच्चों यहाँ पर हमारा देख रहे हैं कि जो पृष्ठ है, जो बच्चों हमारा क्षेत्रफल है, वो आपस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो बच्चों इसको जनरल में हम इसी तरीके से यहाँ पे करके छोड़ने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे समाकलन हमारा क्या जाएगा, वेक्टर ई डॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होता है समाकलन रूप में बाय फ्लक्स का, बच्चों ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है। अब बच्चों यहाँ पर आपको हर एक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ आएगा कि भैया जो हमारा समाकलन रूप में बाय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो बच्चों कहाँ से और किस प्रकार से आया हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर हम इस फार्मूले के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर आपको इसके रिगार्डिंग यहाँ पर इस टॉपिक में कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। अब भैया यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो हमारा यहाँ पर रिजल्ट आया हुआ है समाकलन रूप में बाय फ्लक्स का फॉर्मूला। बच्चों इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में समझने वाले हैं, जो बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले जगह करते हैं और जगह करने के बाद बच्चों को समझाते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि भैया जो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला आया हुआ है समाकलन रूप में बाय फ्लक्स का, इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है कि भैया जो हमारा बाय फ्लक्स होता है, फाई जो होता है, ये बच्चों हमारे क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं अपना फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर बच्चों हमारा नंबर एक पहला पॉइंट हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स जिसको बच्चों हम फाई से दिखाते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में करके हम इस तरीके से फाई लिख देंगे, एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को नोट करके अपना कंसेप्ट यहाँ पर समझने वाले हैं कि भैया यहाँ पर हम किस तरीके से कह रहे हैं कि जो हमारा वैद्य फ्लक्स होता है ये बच्चों हमारा एक अदिश राशि होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम फॉर्मूला नोट करेंगे। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला चल रहा है फाई इक्वल टू समाकलन रूप में यहाँ पर आपका चल रहा है वेक्टर ई डॉट, बच्चों यहाँ से क्या चल रहा है, डी ए चल रहा है। अब बच्चों आप सभी लोगों ने यहाँ पर क्लास 11 में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर हम क्या करते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी का आपस में डॉट गुणा करते हैं तो बच्चों जो उसका रिजल्ट होता है वहाँ पर बच्चों आपको मिलता है ए बी कॉस थीटा। तो बच्चों उस फॉर्मूले को यहाँ पर हम साइड में नोट कर देते हैं, जिससे बच्चों आपको हर एक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर रहे। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे वेक्टर ए। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो हमारा वेक्टर ए है ये बच्चों हमारी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और यहाँ पर बच्चों हमारा दूसरा वेक्टर होता है जिसको हम बी से दिखाते हैं, और इसको बच्चों हम यहाँ पर इस तरीके से लिखने वाले हैं। अब बच्चों आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि जो हमारा वेक्टर ए है और यहाँ पर जो हमारा वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर का आपस में हम डॉट गुणा कर रहे हैं। तो बच्चों इसका यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर बच्चों आप लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि अगर यहाँ से हमारा डॉट हटेगा तो यहाँ पर कॉस थीटा आता है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको इसका रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, एक आपको परिमाण मिलता है। परिमाण का मतलब बच्चों क्या हुआ, केवल और केवल आपको एक यहाँ पर नंबर मिल रहा है, इसमें दिशा की बात नहीं हो रही है। तो बच्चों आप कह सकते हो कि अगर हम क्या करते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी का आपस में गुणा करते हैं तो गुणा करने बच्चों अगर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर डॉट मिल रहा है, या बच्चों यहाँ पर आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है, तो उस क्वांटिटी को बच्चों हम क्या कहेंगे, एक अदिश राशि कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा कि भैया हम किस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारा वैद्य फ्लक्स होता है ये हमारी एक अदिश राशि होती है। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सीधा समझना है कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटी का आपस में गुणा कर रहे हैं और गुणा बच्चों हमारा किस तरीके से हो रहा है, डॉट में हो रहा है, तो उस क्वांटिटी को बच्चों क्या कहेंगे, एक अदिश राशि कहेंगे। और जैसे डॉट हटेगा तैसे बच्चों हमारा क्या जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो बच्चों आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों यही जो हमारे यहाँ पर समाकलन रूप में फॉर्मूला आया हुआ है वैद्य फ्लक्स का, इस फॉर्मूले को बच्चों हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ बच्चों हमारा जाएगा ई, और यहाँ पर हमारा जाएगा डी ए, और बच्चों यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से डॉट हटेगा तो यहाँ पर कॉस थीटा आएगा। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि भैया जो हमारा कॉस थीटा होता है वो वैद्य क्षेत्र का कंपोनेंट होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस कॉस थीटा को यहाँ पर वैद्य क्षेत्र के साथ में लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फ्लक्स इक्वल टू समाकलन रूप में ई कॉस थीटा, और यहाँ पर बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, डी ए हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लिखेंगे। तो बच्चों ये भी हमारा क्या होता है, एक वैद्य फ्लक्स का नया फॉर्मूला होता है जो बच्चों अदिश रूप में होता है, और ये बच्चों हमारे क्या होता है यहाँ पर सदिश रूप में होता है, जिसको बच्चों हम इस तरीके से वेक्टर रूप में निरूपित करते हैं। लेकिन इन दोनों को अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो बच्चों इसका रिजल्ट हमेशा आपको एक अदिश राशि मिलने वाला है। तो बच्चों यहाँ तक आपको हर एक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं कि भैया जो हमारा वैद्य फ्लक्स होता है इसका बच्चों ये सही मात्रक क्या होता है। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर बच्चों हम डालेंगे नंबर 2। तो यहाँ से बच्चों हम अगेन अपना फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स जिसको बच्चों हम फाई से दिखाते हैं, का
एसआई मात्रक। तो भैया एसआई मात्रक आप इसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो भैया हम यहाँ पर वेक्टर रूप वाला फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा फ्लक्स इक्वल टू समाकलन रूप में यहाँ से चल रहा है वेक्टर ई डॉट यहाँ पर डी ए चल रहा है। अब बच्चों आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि इधर की साइड में हमारा क्या लिखा गया, इसी से हम इसका एसआई मात्रक निकालने वाले हैं। तो बच्चों आपको पता है बायदु छेद का जो हमारा एसआई मात्रक होता है बच्चों क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। तो यहाँ बच्चों हम लिख देंगे न्यूटन पर कूलाम। अब बच्चों आप जानते हो कि जो हमारा क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक बच्चों क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अब ये कैसे होता है तो बच्चों आप सभी जानते हो कि अगर यहाँ पर हमारा क्या है कोई भी इस तरीके का पृष्ठ है तो भैया इसकी जो लंबाई होगी वो भी कैसे होगी, यहाँ पर मीटर में होगी। और बच्चों जो हमारी चौड़ाई होगी वो भी कैसे होगी, यहाँ पर मीटर में होगी। तो बच्चों हम क्या करते हैं, किसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो भुजाओं का आपस में गुणा करते हैं। भैया इन दोनों का अगर हम गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम और एम का आपस में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्षेत्रफल होता है इसका बच्चों एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर बायदु फ्लक्स का एसआई मात्रक निकाल लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि भैया जो हमारे यहाँ पर डी होता है ये बच्चों हमारा क्या होता है। तो बच्चों डी जो हमारा होगा यहाँ पर एक हमारा पृष्ठ होगा और उस पृष्ठ को बच्चों हम क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म पृष्ठ यहाँ पर कहने वाले हैं। तो इस चीज को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइड में जगह करके यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे अपना तीसरा पॉइंट जो बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। और इस चीज़ को बच्चों क्या करते हैं, जो अदर लोग यहाँ पर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आप ऑफलाइन में देख सकते हैं या ऑनलाइन स्टेज पे देख सकते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन बच्चों क्या करते हैं, इस चीज़ को आपको शॉर्टकट में समझाते हैं कि अगर हम यहाँ पर हमारा क्या होता है, कोई भी एक पृष्ठ होता है तो बच्चों यहाँ पर हम बताते हैं अपना थर्ड पॉइंट डाल करके। तो बच्चों हम लिखेंगे अपना तीसरा पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, कुछ इस तरीके से एक पृष्ठ होता है और इस पृष्ठ का बच्चों हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल को यहाँ पर ए मान लेते हैं। तो बच्चों ये हमारे क्या हो जाएगा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसको बच्चों हम ए से दिखाते हैं। तो बच्चों वो यहाँ पर ये बताते हैं कि यह जो हमारा पृष्ठ है, इस पृष्ठ का हम क्या करते हैं, कोई भी एक छोटा सा यहाँ पर टुकड़ा काट लेते हैं। तो बच्चों ये जो हमारे यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा होता है, इस टुकड़े का जो क्षेत्रफल कहते हैं, उस क्षेत्रफल को जो क्या करते हैं यहाँ पर डीए से दिखाते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा छोटा सा टुकड़ा होता है उसको वेक्टर रूप में यहाँ पर हम इस तरीके से डीए से निरूपित करते हैं। और बच्चों इसी क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म यहाँ पर क्षेत्रफल कहते हैं, या बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ हमारा क्या होता है, एक अति सूक्ष्म यहाँ पर पृष्ठ होता है। तो बच्चों इसी चीज को क्या करते हैं, आपस में बायदु छेद से गुणा कर देते हैं। और बच्चों यहाँ पर ये समझाते हैं आगे कि जो हमारा ये पूरा पृष्ठ है, इस पूरे पृष्ठ का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो बच्चों क्या करेंगे, उसके लिए समाकलन कर देंगे। समाकलन करने का मतलब बच्चों क्या होता है कि ऐसे हम क्या करेंगे, इस पूरे पृष्ठ में एक छोटा छोटा यहाँ पर टुकड़ा काट लेंगे और सभी टुकड़े को बच्चों क्या करेंगे, आपस में काट के जोड़ देंगे। तो जोड़ने का बच्चों जो यहाँ पर काम करता है वो कौन करता है, समाकलन करता है। तो बच्चों यहाँ पर ऐसे क्या करेंगे, इस पृष्ठ का छोटा छोटा टुकड़ा काट करके और बायदु छेद से आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बायदु छेद बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, वेक्टर रूप में यहाँ पर ई हो जाएगा और डॉट गुणा करेंगे किसका, यहाँ पर डी का। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे डी ए। अब बच्चों ऐसा हमारा जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का छोटा छोटा टुकड़ा यहाँ पर काट रहे हैं। तो बच्चों ये हमारे क्या हो जाएगा, डी ए वन हो जाएगा, ये डी ए टू हो जाएगा, ये बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, डी ए थ्री हो जाएगा। इन सभी को आपस में जोड़ने के लिए बच्चों क्या करेंगे, इधर की साइड में इसका समाकलन कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इस पूरे पृष्ठ का यहाँ पर नेट बायदु फ्लक्स मिल जाएगा। बच्चों ये आपको रटने वाली कहानी नहीं पढ़ना है, आपको हर एक चीजें कंसेप्ट के साथ पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपका हर एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहे। जिससे बच्चों अगर आप नीट या आईआईटी की तैयारी करें भैया, आपका हर एक कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर रहेगा। तो नीट और आईआईटी भैया आपके लिए कोई पहाड़ काम नहीं है, आप उसको अच्छी तरीके से बेसिक के साथ में आप क्लियर कर सकते हो। भैया जो बच्चे यहाँ पर साल भर मेहनत कर रहे हैं वो बच्चों आप 2 महीने मेहनत करके अपना आईआईटी और नीट यहाँ पर क्रैक कर सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भैया कि जो भी कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और हर एक ज्ञान को भैया बेसिक के साथ में अध्ययन करिए। क्योंकि आपको कोई फॉर्मूला यहाँ पर ऐसा ना लगे कि ये फिजिक्स में डायरेक्ट आ चुकी है, भैया फिजिक्स में कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं होती है, हर चीज़ यहाँ पर प्रैक्टिकल आती है और प्रैक्टिकल ही आपको हर चीज़ यहाँ पर समझना होता है। बस बच्चों क्या होता है, फिजिक्स में कहीं पर मैथमेटिक्स यूज होती है तो कहीं पर बच्चों क्या होता है, डायरेक्ट आपको फिगर समझाया जाता है। तो बच्चों फिजिक्स को आपको हर तरह से यहाँ पर रिलेट करके पढ़ना है और हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरह से अध्ययन करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ आएगा कि भैया जो हमारा क्या होता है, समाकलन रूप में फॉर्मूला होता है। बच्चों हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि हम क्या करते हैं, कोई एक छोटा सा पृष्ठ लेंगे और उस पृष्ठ का बच्चों हम क्या करेंगे, इस तरह से टुकड़ा कर लेंगे। तो बच्चों ये जो हमारा टुकड़ा होता है पृष्ठ का, उसे बच्चों क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म यहाँ पर पृष्ठ कहते हैं, या बच्चों इसे हम क्या कहेंगे, अति सूक्ष्म क्षेत्रफल कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हैं जहाँ करके, यहाँ बच्चों हम लिखेंगे जहाँ ई बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, बायदुत क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे ई हमारा क्या है, बायदुत क्षेत्र, और इसको बच्चों हम वेक्टर रूप में इस तरीके से दिखा देंगे। और यहाँ पर डी ए बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, डी ए जो बच्चों हमारा यहाँ से हो जाएगा, इसको बोलेंगे अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म पृष्ठ, या बच्चों से हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। तो वेक्टर में यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में करके बच्चों इसको लिख देंगे क्षेत्रफल। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये समझ आएगा। अब बच्चों आपको समझना है कि यहाँ पर अगर हमारा क्या होता है, डॉट हटता है तो भाई यहाँ पर कॉस थीटा आता है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसका तीसरा पॉइंट करके यहाँ पे लिख चुके हैं। अब बच्चों हम चौथा पॉइंट यहाँ पर करके लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ें अच्छी तरह समझ आएंगे भैया। अगर कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, आपको कोई यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है भैया, आपके सभी डाउट और सभी पॉइंट यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो बच्चों यहाँ से हम लिखने वाले हैं इसका चौथा पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पे हमारा नंबर 4th पॉइंट हो जाएगा, जो बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या जाएगा, इस फॉर्मूले को हम लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला आया है
फ्लक्स इक्वल टू बच्चों कितना चला है, समाकलन रूप में यहाँ पर वेक्टर ई डॉट डी हो रहा है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे ही हम डॉट हटाएंगे तो ऐसे बच्चों क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा फ्लक्स इक्वल टू समाकलन का चिन्ह और यहाँ पर आ जाएगा ई। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, पूरा अदिश रूप में हो जाता है। इसको हम क्या करेंगे, वेक्टर रूप में नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर ई आ जाएगा और यहाँ से डॉट हटा तो बच्चों क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि यहाँ पर जो हमारा पृष्ठ होगा बच्चों कुछ इस तरीके से रहेगा। भैया इस पृष्ठ को यहाँ पर हम इस तरीके से बना लेंगे। अब बच्चों ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है ये बच्चों कुछ इस तरीके से तिरछे आ रहा है। तो बच्चों आप जानते हो कि जो हमारा इस पृष्ठ को चीरते हुए वैद्युत क्षेत्र रहा है उसको बच्चों हम इस तरीके से यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि भैया ये जो हमारी विद्युत क्षेत्र आ रही है बच्चों कुछ इस तरीके से तिरछी इस पृष्ठ को चीरते हुए आ रही है। बच्चों आप समझ सकते हैं पृष्ठ ऐसे रखा गया है तो विद्युत क्षेत्र रेखा इसको इस तरीके से चीरते हुए आर पार यहाँ पर गुजर रही है। तो बच्चों वो थीटा एंगल से जा रही है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका लंबवत कंपोनेंट लेने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी जानते हो कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है वो बच्चों क्या करता है, जो इस पृष्ठ को लंबवत में चीरते हुए इस तरीके से गुजरता है वही बच्चों क्या बताता है, वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर मान बताता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एरिया वेक्टर निकालेंगे। भैया इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पृष्ठ के लंबवत होता है जिसको बच्चों हम क्या करते हैं, डी से निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये हमारे क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। और बच्चों ये हमारे क्या हो जाएगा, वैद्युत हो जाएगा। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि इन दोनों के बीच में जो हमारे यहाँ पर कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर थीटा कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा थीटा का कंपोनेंट होगा तो इसके लंबवत में, पृष्ठ के लंबवत में बच्चों जो हमारा वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर आएगा वो बच्चों कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर ई कॉस थीटा आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरीके से करके दिखाने वाले हैं कि भैया अगर हम क्या करते हैं, इस वैद्युत क्षेत्र का आपस में क्या करते हैं, घटक करते हैं। तो थीटा के सापेक्ष जो हमारा घटक आएगा उसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा। और इसके लंबवत में जो हमारा घटक आएगा इधर की ओर वो बच्चों हमारा क्या जाएगा, ई साइन थीटा आ जाएगा। तो बच्चों आपको पता है कि इस पृष्ठ को चीरते हुए जो हमारा वैद्युत क्षेत्र जा रहा है उस घटक का बच्चों नाम क्या होता है, ई कॉस थीटा होता है। और बच्चों ये जो हमारा होता है ई साइन थीटा, ये इसको चीरते हुए नहीं गुजरता है। इसीलिए बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारा लंबवत में वैद्युत क्षेत्र है और लंबवत में जो हमारा यहाँ पर एरिया वेक्टर है इन्हीं दोनों को लेकर के आपस में हम डाट गुणा कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका टोटल वैद्युत फ्लक्स इस तरीके से ज्ञात हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि भैया जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है वो तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है नंबर एक बच्चों किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर एरिया पर डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों एरिया को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से डी से दिखाने वाले हैं। और दूसरा बच्चों यहाँ से हमारे क्या जाएगा, जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो बच्चों आपका क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करता है। तो बच्चों यहाँ से लिख देंगे कि ये हमारे क्या कर रहा है, वैद्युत फ्लक्स पर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। ये बच्चों आप कह सकते हो कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है वो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड कर रहा है। और बच्चों इसका लास्ट पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है वो बच्चों थीटा पर डिपेंड करता है। तो बच्चों यहाँ से लिखेंगे कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है वो बच्चों हमारा क्या होता है, थीटा पर डिपेंड करता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह समझ लेना है क्योंकि बच्चों ये सारे क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, एमसीक्यू में बन के चले आते हैं। तो भैया यहाँ पर जनरली कभी कभी पूछा सकता है कि भैया जो हमारे यहाँ पर क्या होता है वैद्युत फ्लक्स होता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर पर डिपेंड करता है। दूसरा बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करता है। तीसरा बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा पर डिपेंड करता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का हर एक टॉपिक, हर एक बेसिक पॉइंट क्लियर होता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इसके बाद में अगले नेक्स्ट टॉपिक में भैया अध्ययन करने वाले हैं गाउस के नियम के बारे में। तो बच्चों ये जो हमारे यहाँ पर फॉर्मूला होता है ये बच्चों हर एक फिगर के लिए बच्चों आप कह सकते हो हर एक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बच्चों वैलिड होता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके बच्चों हम क्या करने वाले, गाउस के नियम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और यही फॉर्मूला बच्चों हम आगे के कंसेप्ट में यूज करने वाले हैं। तो बच्चों को समझ लेना है कि यही जो हमारा फॉर्मूला होता है समाकलन रूप में ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। तो बच्चों आज की वीडियो हम इसी पेंट करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। तो बच्चों आज की वीडियो हम इसी पेंट करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक बच्चों आप सभी लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। अब मुलाकात होती है अगले वीडियो के साथ।